हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 19 जून और 19 जून से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये द हिंदू और दैनिक जागरण से न्यूज ली गई है, क्वेश्चन फॉर्मेट में है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अदर किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इसकी व्याख्या की भी हम बात करेंगे ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, और एक बात, यदि आप में से जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और एक बात कि यहाँ पे किसी ने बोला था मेरे से कि मैम जीएस की लाइव क्लास, तो अभी मैं आपको बता दूं कि जीएस की क्लास चल रही है, मतलब कि जियोग्राफी की, इंडियन जियोग्राफी की क्लास कंप्लीट ही हो गई है, थोड़े कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। और जो पॉलिटी है लक्ष्मीकांत जी की, ठीक है, तो उसमें से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो, लेकिन उसका कोई लाइव सेशन नहीं चल रहा है। जल्द ही चलेगा, बट अभी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, आपको सारे सीक्वेंस से दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके इंडियन ज्योग्राफी का तो आपको कम्प्लीटली मिल जाएगा, और जो पॉलिटी का है वो अभी चल रहा है। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। देन आज हम बात करें यदि अब, तो जो कल का अभ्यास प्रश्न था उसके बारे में बात करें यदि, तो वर्ष 2020 में विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किए गए हैं। तो ए में था रतन लाल, बी में था फ्रांसेस्को सालामिनी, और डी में था कि सी में था डेविड सदा, और डी में था वंदना शिवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा रतन लाल। आप में से दीपिका, दिव्या और अतुल जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था। सो जो भी इसको कम्प्लीटली देखता है तो कोशिश किया करिए आप लोग भी कि इसका राइट आंसर दिया करिए, क्योंकि ये सारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन रहते हैं और बहुत इजी रहते हैं। इससे आपका ही रिवीजन होगा और आपके लिए ये प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाए, तो इसलिए आप लोग इनको बिल्कुल तैयार करके रखिए। चाहो तो आप लोग नोट्स भी बनाते जाओ। देन उसके बाद अब हम बात करें इसके व्याख्या की, तो व्याख्या की बात करें यदि हम, तो मशहूर भारतवंशी अमेरिकी मृदा विज्ञानी रतन लाल को विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 दिए जाने की घोषणा की गई है, जिन्हें 2,50,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 1.90 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाएंगे। ठीक है, रतन लाल ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि OSU में कार्बन प्रबंधन व सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निदेशक हैं। देन उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। तो हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानून अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ए में है बांग्लादेश, बी में है पाकिस्तान, सी में है इंग्लैंड और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, इसकी हम व्याख्या की यदि बात करते हैं, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता में संशोधन और मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इमरान खान ने कोरोना वायरस महामारी के बीच टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाने की अनुमति भी दे दी है। नई संहिता के तहत बोर्ड मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग को अपराध का दर्जा देगा और इसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? ठीक है, तो ए में है 5,714 करोड़ रुपए, बी में है 3,784 करोड़ रुपए, सी में है 6,718 करोड़ रुपए और डी में है 7,794 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,714 करोड़ रुपए। देन इसकी हम व्याख्या की यदि बात करें, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कहा कि उसने भारत को अपने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए
$75 करोड़ यानी कि 5,714 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। इस मदद से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। इस बहुपक्षीय बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्टिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ए में है 25 अप्रैल को, बी में है 10 जून को, सी में है 18 जून को और डी में है 12 जून को। ठीक है, तो इसके हम राइट आंसर की बात करें तो 18 जून हो जाएगा। दिन इसकी व्याख्या की बात करें तो प्रतिवर्ष 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिन को पूरे विश्व में इसी नाम यानी कि आर्टिस्टिक प्राइड डे के नाम से ही मनाया जाता है। दरअसल ये एक तरह की बीमारी है जो बच्चों के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाती है। ठीक है, जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उनके दिमाग में इस तरह की बीमारी का पता चल पाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार 2005 में स्पीच फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था और यह जल्दी ही एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन में मनाया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ए में है नेपाल, बी में है पाकिस्तान, सी में है बांग्लादेश और डी में है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देन इसका जो शॉर्ट नेम होता है उसको भी याद रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। अब भारत साल 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत इसके पहले 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85 और 1991 से 92 और 2011 से 12 में यह जिम्मेदारी निभा चुका है। ठीक है, यानी कि 8 बार ये जिम्मेदारी निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का UN प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 8 साल बाद फिर ये कहाँ पहुंच गया है? इसी परिषद में फिर से पहुंच गया जो कि अस्थायी सदस्य बनाया गया है। देन उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? तो ए में है बायर्न म्यूनिख और बी में है बोरुसिया डोर्टमंड, सी में है RB लीपजिग और डी में है एस्टन विला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायर्न म्यूनिख। इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो बायर्न म्यूनिख ने रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के गोल की मदद से वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर लगातार 8वीं बार बुंदेसलीगा का खिताब जीता। इस जीत से बायर्न म्यूनिख ने दूसरे स्थान पर काबिज बोरुसिया डोर्टमंड पर 10 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। बायर्न म्यूनिख ने पिछले महीने बुंदेसलीगा के फिर से शुरू होने के बाद 7 जीत दर्ज की है। राइट, देन उसके बाद देखें और इस तरह से अपना कुल 30वां खिताब जीता। बुंदेसलीगा की शुरुआत साल 1963 में हुई थी। ठीक है, जो बुंदेसलीगा खिताब है उसकी जो शुरुआत हुई थी 1963 से हुई थी। तब से अब तक बायर्न म्यूनिख ने 58 में से सबसे ज़्यादा 30 बार यह खिताब जीता है। ठीक है, तो कौन सब सर्वाधिक खिताब जीतने वाले हैं? तो बायर्न म्यूनिख है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा?
तो ए में है चीन, बी में है जापान, और सी में है भारत, डी में है जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो यह परेड दूसरे विश्व युद्ध में रूस और गठबंधन देशों के सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की जा रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने इस महीने की 24 तारीख को विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। परेड में भारत की भागीदारी विश्व युद्ध के महान नायकों को याद करने में रूस के लोगों के साथ एकजुटता और श्रद्धांजलि के प्रतीक के रूप में होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए यदि हम, तो अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो ए में है ईरान, बी में है बहरीन, सी में है इराक और डी में है सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरीन। ठीक है, इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो एशियाई पैरा ओलंपिक समिति यानी कि एपीसी ने हाल ही में घोषणा की कि बहरीन अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में 9 खेलों को जगह दी गई है, जिनमें से एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल है। यह पहला अवसर होगा जबकि बहरीन एक बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? तो ए में था कि IM विजयन, बी में था अभिषेक यादव और सी में है प्रदीप कुमार बनर्जी तथा डी में है कृषाणु डे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IM विजयन। तो इसके व्याख्या की यदि हम बात करें तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए दिग्गज फुटबॉलर IM विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। IM विजयन 2003 में अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं। 3 बार AIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर रहे विजयन को देश के सबसे कुशल फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। विजयन ने 1992 से 2003 के बीच तक भारत के लिए 79 मैच खेले हैं, जिनमें से उन्होंने 40 गोल दागे थे। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? तो इसमें से हो जाएगा ए में मालवी, बी में हो जाएगा नेपाल, सी में हो जाएगा चीन और डी में हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, ये मलावी है। तो इसके हम आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलावी है, मालवी नहीं है। देन इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजनाओं और सैन्य विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा। इसके साथ ही एग्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक 39.57 करोड़ डॉलर की कुल 5 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। ये ऋण सुविधाएं मलावी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू थ्रेसिंग संयंत्र, ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति के लिए और लिखुबुला नदी से मुलांजी से ब्लैटायर तक एक नई पेयजल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण संबंधी परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु प्रदान की गई है। इस ऋण सुविधा सहित एग्जिम बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा सोवियत संघ से अलग हुए देशों यानी कि CIS देशों को मिलाकर 62 देशों को 25.68 अरब डॉलर की कुल 260 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो
जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ए में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बी में है मनोज तिवारी, सी में है पंकज त्रिपाठी और डी में है मनोज बाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। ठीक है, इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की अपील की है। बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अभी हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी हैं। वहीं उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि पंकज त्रिपाठी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने से बिहार में खादी के प्रचार प्रसार के काम को तेजी से गति मिलेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। भारत में वर्तमान महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल को 1 वर्ष का एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें से जो आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में बात बताई गई है, तो इसमें से आपको स्टेटमेंट 3 दिए गए हैं। इनमें से आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला दूसरा कितने स्टेटमेंट सही है कितने नहीं है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना। और ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो जो भी वीडियो नहीं देखा होगा पहले प्लेलिस्ट से जाके इसका वीडियो देख लीजिएगा, नेक्स्ट जो पहले की है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम इसके यदि पहला स्टेटमेंट की बात करते हैं तो के.एम. नटराजन भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। दूसरा है कि संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति का जिक्र है। और तीसरा है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसमें से हमको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो महान्यायवादी के लिए इनमें से कितने कथन सत्य है कितने कथन सत्य नहीं है। यानी कि वर्तमान में जो के.एम. नटराजन क्या भारत के महान्यायवादी हैं, या कि भारत के जो महान्यायवादी हैं वो संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र किया गया है कि भारत में एक महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होगा, या कि इसमें बात की गई है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है या किसी और के द्वारा। ठीक है, तो इसका जब आप आंसर बताओगे तो आंसर के साथ साथ आप इसकी व्याख्या भी बताओगे। ठीक है, कि यदि ये 3 में से कोई भी स्टेटमेंट गलत है तो मतलब इसकी नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद में है, और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है भारत का। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको इतना बताना है कि आंसर तो बताओगे। ठीक है, पहला दूसरा कौन सा ऑप्शन सही है, बट इसमें से ये भी बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है और इसकी नियुक्ति कौन करता है, तथा वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी हैं वो कौन है। ठीक है, तो इसमें से हमको कौन सा कथन सत्य है ये छांटना है। तो इसमें से ऑप्शन है कि केवल 1, बी में है केवल 2, सी में है 1 और 3 और डी में है 1, 2 और 3। ठीक है, तो अब इसमें से आपको बताना है कि पहला स्टेटमेंट बस महान्यायवादी के लिए सही है कि नटराजन भारत के क्या है महान्यायवादी हैं, या केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, या एक तीसरा पहला और तीसरा सही है, और या कि तीनों ही सही हैं महान्यायवादी के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है और आशा करते हैं कि आप सभी बताओगे। जो रेगुलर देख रहा होगा कंटिन्यू वो तो इसका आंसर जरूर बताएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो आप। और हाँ, PDF चाहिए हो तो एक बार फिर बोल रही हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, और वीडियो यदि आप पहली बार इस चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है,